क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, आशीष, अनुग्रह, प्रेम, शांति और अनुकंपा, दया, करुणा सदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, पिछले एक महीना बड़ी हम धूमधाम से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन काल एवं क्रिसमस के त्योहार पर्व और मनाते थे। आज से माता कलीसिया एक एक नव वर्ष में प्रवेश कर रही है और आज माता कलीसिया सामान्य काल का दूसरा इतवार मना रही है। और आज के सुसमाचार संत योहन रचित सुसमाचार हैं और अध्याय 1 और पद संख्या 19 से हैं। और आज के इस सुसमाचार में योहन बपतिस्मा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता यीशु का परिचय लोगों से परिचय कराते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और ये यीशु, ये मुक्तिदाता, ये मसीहा कौन है, यीशु कौन है, वो क्यों इस संसार में आया है, ये दुनिया में किस मिशन करने के लिए वो आया है, उनका मिशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है, वो कौन किस प्रकार की और ये सेवकाई का काम करने जा रहे हैं, और इन तमाम जानकारी वो दे रहे हैं और लोगों के लिए, लोगों के बीच में प्रभु यीशु का परिचय कराते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये दुनिया, जिस दुनिया में हम जीवन यापन करते हैं, ये दुनिया भी एक दूसरे के बारे में जानने के लिए और अलग अलग किसी न किसी प्रकार का मापदंड को और इस्तेमाल करती है। और उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तुओं को या तोलने के लिए और उसको वजन जानने के लिए तराजू का इस्तेमाल करती है। वो तराजू से मालूम हो जाता है 1 किलो है, 2 किलो हो, और इसके बारे में पता करने के लिए तराजू का यूज़ किया जाता है। और उसी प्रकार यदि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को जानने के लिए और उसके लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार और एक इंसान अच्छा हो या बुरा हो, और इनका पहचान करने के लिए भी एक मापदंड यूज़ किया जाता है। क्या आप जानते हैं? और एक मनुष्य अच्छा या बुरा इंसान का पता करने के लिए कौन सा मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है? प्रिय विश्वासियों, और एक मनुष्य ये अच्छा है या बुरा है, और इनको पता करने के लिए और उसकी सोच, उनके विचार और उनके कर्म और उनका जो जीवन शैली, यही उसका मापदंड बन जाता है। और इसी से मालूम पड़ जाता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ठीक उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति को पहचानने के लिए भी और एक मापदंड यूज किया जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मान के चलिए जीवन में उन्नति करना चाहिए या विकास करना चाहिए या जीवन में ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए, और ये मापदंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच, जो अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, हमारा कर्म और अच्छा कर्म करना चाहिए, हमारा जीवन शैली अच्छा होना चाहिए। तभी ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारे बुरे विचार हो या बुरे विचार, बुरी सोच हो या स्वार्थ विचार हो क्यों ना हो, तो फिर उससे और हमको अच्छा नाम नहीं कमा सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और बातों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम में से हर एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहते हैं, लोग हमारे बारे में अच्छे बोले और लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी मदद करें। लेकिन हमें, यदि हम अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा मानना चाहते हैं, तो हम दूसरों को भी अच्छा मानना चाहिए। और यदि हम दूसरों की मदद लेना चाहें, हमें भी आगे जाके एक दूसरे के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए।
और अपने जीवन शैली द्वारा एक आदर्श उदाहरण बनना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जो हम दूसरों से चाहते हैं वही हमें भी दूसरों को करना पड़ेगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अधिकार से नहीं, अपने पद से नहीं, अपनी पढ़ाई से नहीं, अपनी धन दौलत से नहीं, मैं अच्छा हूँ वो ठीक नहीं, वो बुरा है, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ, आप कोई काम का लायक नहीं करके इस तरह की ये विचार वो अच्छा नहीं है। ऐसे मेंटालिटी जिनके पास है वो कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, एक अच्छे इंसान, एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज हमारे क्रिस्तीय जीवन का मापदंड क्या है? क्या आप जानते हैं? क्रिस्ती का क्रिस्तीय जीवन का मापदंड है और हमारे विश्वास से मालूम पड़ जाता है कि हम अच्छे क्रिस्ती हैं या बुरे क्रिस्ती हैं। जी हाँ, क्रिस्ती में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्तीय जीवन का जो मापदंड विश्वास है। लेकिन विश्वास का मापदंड क्या होता है? विश्वास का मापदंड और वो साक्षीमय जीवन, जीवन का साक्षी। यदि हम एक साक्षीमय जीवन नहीं बिताते तो फिर इसका मतलब हमारा विश्वास कमजोर है। हमारा क्रिस्तीय जीवन सिर्फ नाम के वास्ते क्रिस्तीय जीवन बिताते हैं, हम अपने आप को क्रिस्तीय बोलते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? क्या दृढ़ विश्वास है, तीव्र विश्वास है क्या? इसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक साक्षी देने के लिए आज के सुसमाचार योगन सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में हम देखते हैं, और योगन बपतिस्मा अपनी तरफ प्रभु यीशु को अपनी ओर से आते हुए प्रभु यीशु को देख कर कहते, देखो ईश्वर का मेमना। क्या शानदार गवाही दिया उसने। योहन बपतिस्मा अच्छी तरह से बलि बांधी जानते थे प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, इनका मिशन क्या है, इनका गोल क्या है, क्यों इस संसार में आया करके, और अच्छी तरह से जानते थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम किसी के परिचय कराने से पहले और हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी और उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से हमारा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम दूसरों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन योहन बपतिस्मा को पहले प्रभु यीशु के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सब कुछ और बताया गया है, सब प्रकार की जानकारी दी गई करके कहते हैं। योहन सुसमाचार अध्याय और 16 पद संख्या 13 ये कहता है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा और मुझे पूर्ण और ये सत्य तक वो ले जाएगा करके, और ईश्वर का वचन कहता है, जब सत्य का आत्मा आएगा वह पूर्ण और सत्य तक वो ले जाएगा करके कहते हैं। उसी प्रकार योहन बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में उसको जानकारी मिली। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वह कहने लगा, योहन बपतिस्मा ये कहने लगे, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है करके उसको गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं। आज आप क्रिस्तीय जीवन बिता रहे हैं, परिवार में, दफ्तर में और पैरिश में और ऑफिस में या स्कूल में और समाज में, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, लेकिन क्या हर एक क्रिस्ती एक साक्षी देते हैं, एक गवाही देते हैं? प्रिय विश्वासियों, कुछ साल पहले जब मैं ये गांव में था, वहाँ सुबह शाम दोपहर 3 टाइम में प्रार्थना करता था, और वहाँ का माली इसको देखते रहा, ये फादर क्या ऐसी कौन सी तपस्या है इनकी, कौन सी मन्नत है, और सुबह से उठकर और 3:30 बजे उठकर प्रार्थना करते आ रहे हैं, और दोपहर में प्रार्थना करते हैं, फिर शाम को प्रार्थना करते हैं, बार बार अधिक समय प्रार्थना में वह बिताते करके। और एक दिन वह मुझे पूछने लगा, आपकी कौन सी मन्नत पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप इतनी बार
और प्रार्थना कर रहे करके उसने पूछा। तब मैंने उनके समझाया प्रार्थना के महत्व के बारे में, ईश्वर के वचन के बारे में, ईश्वर के चेले होने के नाते उनके मेरा मिशन क्या है करके उन्हें समझाया। और तभी से उनमें भी एक इच्छा होने लगी, मैं भी ऐसी प्रार्थना करूं। प्रिय विश्वासियों, हिंदू होते हुए भी वो सीखने लगा, राम निवास है उसका नाम। वो भी मेरे समान वो भी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में शामिल होने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। जब से मेरे साथ आए तब से उनका जीवन में बदलाव आने लगा, परिवार में बदलाव आने लगा। इस प्रकार की एक गवाही उनके सामने रखा। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं हम में से हर एक व्यक्ति क्रिस्तीय लोग एक नमक के समान और हम ईश्वर का साक्षी देना चाहिए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी सोच कैसे है, हमारे विचार कैसा है, इसी के बारे में और मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु का परिचय कराता हूँ? क्या मैं एक साक्षीमय जीवन बिताता हूँ? क्या एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताता हूँ ताकि दूसरे लोग मुझे देखें और मुझसे सीखें, मुझ में मैं नहीं प्रभु यीशु को देख सकें? जिस प्रकार राम निवास के जीवन में बदलाव आया है, उनने जाके अपनी बीवी को, उनके परिवार को बताया। उनको भी प्रार्थना में, हर इतवार की प्रार्थना में, पूजा पाठ में उसको लेके आते थे। क्या इसी प्रकार आप और मैं बन सकते हैं? ज़रूर हम बन सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरा एक और चीज़ हम मुझे और आज के सुसमाचार से सीखने को मिलता है, वो अक्सर हम प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। लोग हमारी तारीफ करना हमारे लिए बहुत हम पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहे, सर्वप्रथम वह दूसरे की तारीफ करे, दूसरों की प्रशंसा करे और दूसरों की मदद करे, तभी वह कि हमारी मदद करेंगे। योहन बपतिस्ता ने वही किया है। वो देखिए किस प्रकार वो कहते हैं, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन आपके बीच में एक व्यक्ति है और वो उसके जूते का फीता खोलने तक मैं योग्य नहीं हूँ करके और उसकी प्रभु यीशु की तारीफ कर रहा है। अपनी अब तारीफ नहीं किया, प्रभु यीशु कर जो आने वाले हैं, जो आपके बीच में हैं, ये मुक्तिदाता है, जीवन देने वाला आपके बीच में है, आप उन्हीं को तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ करने के बाद भी नम्रता से आप उनके बारे में बताता है। विनम्र नम्र होकर कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं बड़ा और एक प्रॉफिट नहीं हूँ, नबी नहीं हूँ, और मैं उनके जूते का फीता तक खोलने की योग्य नहीं हूँ करके अपनी नम्रता विनम्रता को प्रकट करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन शैली में, हमारे जीवन में, हमारी आदतों में क्या नम्रता है, विनम्रता है? यदि नहीं तो प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। दुनिया के देख रेख करने वाले, हम सबों को देख रेख करने वाले आप ही है प्रभु। हमें हर दिन हर पल अपने आंखों की पुतली की तरह हमें संभालते हैं, देख रेख करते हैं। हर बुराई से हमें बचा लेते हैं प्रभु, हर बीमारी से हमें छुटकारा दिलाते हैं प्रभु। जो व्यक्ति आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं और जो नम्र विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को आप सुन लेते हैं, उसका सही उत्तर देते हैं प्रभु। आज हम भी यही चाहते हैं प्रभु, आज यूहन्ना बपतिस्ता जैसे हम दूसरों का परिचय कराने के लिए और दूसरों की तारीफ कर सकें, और साथ साथ हम नम्र और विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा कर सकें। हम अपने आप को बड़ा नहीं, दूसरों को बड़ा मान सकें प्रभु, और इसी प्रकार हम आपकी महिमा प्रकट करने के लिए अच्छी एक साक्षी गवाही दे सकें। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।